बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल, और मैं आपका होस्ट हूँ मलिक शकील अहमद आवान। मुहर्रम के हवाले से काफ़ी दुख भरी हमारे इस्लाम की जो है ना वो हिस्ट्री है। और इसी दौरान फैसलाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे देख के या जिसे सुन के इंसानियत शर्माती है। हमारा मुआशरा किस नहज पे खड़ा है, ये जब मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ जो कुछ, इसके आपने अल्फाज पे गौर करना है और एक सीन अपने दिमाग में क्रिएट करना है कि क्या उस मकाम पे अगर आप खड़े हों, मैं खड़ा हूँ या कोई देखने वाला खड़ा हो तो क्या हो। खबर ये है कि फैसलाबाद में एक आदमी है, किराए के मकान में रहता है, 1.5 लाख रुपए उसके सर पे कर्जा है, 2 जवान बच्चियाँ हैं, शादी के करीब उनकी उम्रें हैं, बीवी उसकी फौत हो चुकी हुई है, बेटियों के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा है और मौजूदा दौर में उसको आमदनी की तंगी है, बेरोज़गारी है, आमदनी कोई नहीं है, ख़र्चा है। मालिक मकान का किराया भी रहता है देने वाला, वो भी चक्का लगा रहा है। अब मैं उसके ज़हन की तर्जमानी तो नहीं कर सकता हूँ, मैं जो कुछ देख रहा हूँ या जो कुछ मैंने देखा है, मैं उसकी वो आंखों देखा हाल उस पर आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ, शायद आपको समझ आए। हम बेसिकली बेहिस कौम है, बिल्कुल टोटल बेहिस है। हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा कोई अजीज़ मर जाए, हम उसके घर जाएं, अफसोस करें, 10 मिनट बैठें और फिर बाद में कोशिश होती है कि खाना बनाए तो खाना खा के चले जाएं। और जब फातह खानी में बैठते हैं, वहाँ पे उसकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। मुतवफ़ी इतना अच्छा इंसान था, मरहूम ने फ़लाँ दिन मुझे ये कहा, नाई की दुकान पे मुलाकात हुई, वो ये कह रहा था, वो कह रहा था नवाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, एक दिन उसने कहा जी इमरान खान जो है वो बहुत अच्छा आदमी है। पता नहीं उसने कुछ कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन सारा कुछ हमने मरने के बाद जो है ना, हमने सारा कुछ ही बना दिया उसको। मेरे एक जानने वाले हैं, मैं बड़ी शर्म की बात कर रहा हूँ, फिर मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँगा। वो शख्स जो है अच्छा भला खाता पीता है, अच्छी आमदन है, माँ मर जाती है, माँ की प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आई है, बाप की तरफ से प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आई है, बच्चे उसके कमाते हैं, खुद भी काफ़ी उसने कमाया है। अब माँ जो है वो 100+ की है, 100 से ज़ायद जो है ना, 100 साल से ज़ायद उम्र बताई जा रही है कि वो है। माँ जो है वो खींच के अपने पास ले जाता है, सारी ज़िंदगी माँ अपनी बेटियों के पास रही है, बेटा अपनी माँ को अपने पास ले जाता है इसलिए कि मैं इसकी खिदमत करूँगा। बस एक पर्दा ये होता है उसके कानों में सोने की बालियाँ भी हों, पुराने ज़माने की, काफ़ी वज़नी थी, और भी कुछ चीज़ें होंगी जो वो माँ से लेना चाहता होगा। बहरहाल वो कामयाब हो गया इसमें, और ये सच है कि उसने ली हैं। अब उस फैमिली को कहीं शादी पे जाना होता है, माँ बीमार है, माँ को मोशन लगे हुए, बड़ा सारा वाशरूम है, माँ की चारपाई वाशरूम में रखता है और वहाँ पे रख के तो शादी पे सारी फैमिली चली जाती है। वहाँ पे शादी पे जाना आजकल हमारे जो रवाज है, 2-4 घंटे का तो काम नहीं होता। हमने शादी पे जाना है 2 घंटे पहले जाना है और खाना खाने के 4 घंटे बाद ही हमने आना है, यानी कि 8-10 घंटे जो है ना वो शादी के फंक्शन के लिए बड़े ज़रूरी हैं। औरतों ने मेकअप भी करवाना होता है, वहाँ भी जाके महफिल में इधर उधर की मारनी भी होती हैं, अपनी तारीफ़ें भी करनी होती हैं, किसी को सुनानी भी होती हैं। जब वो फैमिली वापस आती है, जब माँ के लिए वाशरूम का दरवाज़ा खोला जाता है तो माँ मरी पड़ी है, माँ वाशरूम में मर जाती है। उस अमीर बेटे की माँ वाशरूम में मर जाती है। उसके नीचे सख्त सर्दियों का मौसम में उसके नीचे सिर्फ एक चटाई होती है, उसके अलावा कोई गद्दा वगैरह नहीं है। वो कैसे मरी होगी? सोचें कि वो 100 साल बूढ़ी औरत जो है, उम्र रसीदा खातून जो है, वो मोशन से लाचार, चलने फिरने के काबिल वो नहीं है, वो कितनी अजियत से मरी होगी, उस पर क्या बीती होगी, उसके ज़हन में उस वक्त क्या कुछ आया होगा। क्या मैंने औलाद इसलिए जन्म दी थी कि मैं वाशरूम में मर जाऊंगी? लेकिन नहीं, हमारा बेइस मुआशरा जो है, उससे आगे चल के जो जुल्म उसका बेटा करा वो एक अलग है।
उससे आगे चल के उसका बेटा जो जुल्म कर रहा है उस पर लोगों भी उसको लानते डाल रहे हैं। वो करता क्या है जी, माँ वाशरूम में मर गई, बिस्तर के बगैर मर गई, सर्दी में मर गई, इलाज के बगैर मर गई। करता क्या है जी, जब रस्म जो हमारे रस्में आजकल वो कहते हैं ना कि रस्म रवाज के मुताबिक वो 40वें का ख़त्म दिलाता है, चेलम होता है। चेलम पे वो कीमती बिस्तरे बांटता है गरीबों में कि मैं अपनी माँ का सदका उतार रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या वो अपनी माँ को ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं दे सकता था, या उन लोगों को देने के बाद ये चीज़ें उसकी माँ को सवाब पहुँच गया? उसकी माँ की आहें अल्लाह ने नहीं देखी होंगी, फरिश्तों ने नहीं सुनी होंगी, लेकिन नहीं, ऐसा ही ये वाक़या फैसलाबाद में पेश आया है। मैं बता रहा था कि जी किराए का मकान है, 2 बेटियाँ हैं, जवान हैं, उस बंदे के पास खर्चा नहीं है, मालिक मकान तंग कर रहा है। जो मेरे जहन में उसका स्केच बन रहा है कि उसने क्यों खुदकुशी की। मेरी शायद आपने वीडियो देखी हो, पहले शुरू में मैंने एक वीडियो अपनी जो है वो बनाई थी, और उसका मौजू था लटकती लाशें। और बदकिस्मती से ये भी एक लटकती लाश है, और ऐसी लाशें हमारे माशरे में बहुत सारे लोग कंधों पे उठा के फिर रहे हैं। किसी को अंदर झांक के आप नहीं दे सकते हैं कि अंदर क्या है, हम बाहर जो ज़ाहरी बुदोबाश होती है हम उसको देखते हैं। उसने सबसे पहले अपनी बेटियों को ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद खून आलूद कपड़ों के साथ, खून आलूद हाथों के साथ उसने कागज़ पे 4 हरफ लिखे। उसने लिखा कि मेरे सर पे 1.5 लाख रुपए कर्जा है, मालिक मकान तंग कर रहा है, मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं है, मैं इस माशरे से अपनी जान छुड़ा के जा रहा हूँ। उसने अपनी जान छुड़ाई है इस माशरे से, ठीक है जी। उसने खुदकुशी की, अपने आप को फंदा लगा के लटक गया। उसकी लाश भी लटकती है, ठीक है, लटकती लाशें कब तक लटकती रहेंगी? क्या मोहल्लेदारों को उसके हालात का पता नहीं था? क्या मालिक मकान को उसके हालात का पता नहीं था? अब वहाँ मोहल्लेदार उठ के उसका चेलम करवाएं, उसका ख़त्म दिलवाएं, उसके जनाब अली यादाश्त पे किताबें छापने को फ़ायदा है? हम कितने बेहिस हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन कितना मजबूर है। मैं हज़ारों लोगों के नाम ले सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जो कोरोना में सफ़ेद पोश लोग घरों में थे, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और जिन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ था और वो ही एड इकट्ठी कर रहे थे, लोगों ने इकट्ठी कर करके चीज़ें बेची हैं। लेकिन वो जो होते हैं ना, जिनके अंदर अनाह होती है, वो हाथ नहीं फैलाते हैं। बहुत सारे लोग इस कोरोना में भी बहुत मुतासिर हुए हैं, बड़े फाके काटे हैं, लेकिन हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, फिर मेरे जैसे लोग उस पर तबसरे करें और आप जैसे लोग उसको अफसोस के साथ देखें। आएँ, आज अपना अपना एहतसाब करते हैं, ज़्यादा ना करें, अपने मोहल्ले में 2-4 घरों पे ही नज़र रखें। उसका आसान तरीका है, किराने वाली दुकान से पता चल जाता है कि ये उधार लेके जाते हैं या इनके घर में कितना राशन जाता है, ठीक है। मोहल्ले में से बड़े आराम से पता चल जाता है कि ये इनका जो है ज़रिया आमदन क्या है, और ये कितने लोग हैं, इनके अखराजात कितने हैं, और ये कितनी बेबसी की ज़िंदगी गुजारे हैं। तो मेरी उम्मीद है, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको राह हदायत देंगे। और आज हम आपस में वादा करते हैं कि हम कम से कम अपने दाएं बाएं जो है ना, अपनी गली में नज़र ज़रूर रखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक बंदे को देखा है और उसकी ज़रूरत जो है वो 2000 रुपये है, मेरे पास नहीं है तो मैं चुप करके बैठ जाऊँ। नहीं, मेरा काम है मैं साथ वाले से कहूँ, गली वाले से कहूँ, चौधरी साहब से कहूँ, मोहल्ले में दुकानदार से कहूँ कि यार इस बंदे की यह हालत है, और कंसनी में जैसे अल्लाह का हुक्म है हम इसकी मदद करते हैं। कुछ तुम डालो, कुछ मैं डालता हूँ, आप यकीन करें हमारा माशा जन्नत हो जाएगा। आएँ अहद करें कि हमने अपने जैसे इंसानों को इस तफरीक के बग़ैर कि वो उनका मज़हब क्या है, उनका मसलक क्या है, उनका कद कैसा, उनका रंग कैसा है, हमने इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख के सिर्फ देखना कि क्या वो मेरी तरह का इंसान है। हमें अपने इंसानों पे नज़र रखनी है, अल्लाह ताला हमें अजर देगा। जज़ाकल्लाह।